Assalamualaikum and welcome to Medico's Beacon. Dear students, I hope you are all doing well and welcome back to another video. आज की वीडियो का टॉपिक है DPT. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे मेल हो या फीमेल, उनका ख्वाब होता है MBBS या PDS में एडमिशन लेना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम मार्क्स होने की वजह से क्योंकि उनका मेरिट नहीं बन पाता तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, और वो काफ़ी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके पास एक अनदर ऑप्शन होती है जिससे वो डॉक्टर बन सकते हैं, डैट इज़ DPT। DPT को हम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फील्ड क्या है, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है और आपके पास मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में इस डिग्री को ऑफ़र करवा रही हैं। इसके अलावा मैं इस डिग्री से रिलेटेड आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगी कि क्या आपको इस फील्ड में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, और आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी इसमें एडमिशन लेने के बाद। तो ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। DPT, जिसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, ये एक 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है जिसमें टोटल 10 सेमेस्टर्स होते हैं। 4 सेमेस्टर्स में आप स्टडी करते हैं, जबकि लास्ट वाले जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं, 9th और 10th सेमेस्टर, इसमें आपने एक रिसर्च थीसिस लिखना होता है। थीसिस आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, और ये थीसिस डिग्री की कंप्लीशन के लिए मस्ट होता है। 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद MBBS की तरह ही 1 ईयर की आपकी हाउस जॉब होती है, जो कि आपकी एक तरह की मेडिकल ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल में। इसके अलावा ड्यूरिंग स्टडी आप डिफरेंट इंटर्नशिप्स भी करते हैं ताकि आपको फुली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो और आप जो है बेहतर स्किल्स को डेवलप कर सकें। DPT एक 5 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम है जो कि MBBS के जितना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये HEC से रिकग्नाइज है। ये एक डॉक्टरेट लेवल डिग्री है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम प्रोविंसेस, चाहे पंजाब हो, सिंध या KP के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र करवाया जा रहा है। DPT में जो स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है वो है रिहेबिलिटेशन मेडिसिन। इस डिग्री में आपको रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है। इसके अलावा आपको सिखाया जाता है कि किस तरह जितने भी जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं और जो किसी भी किस्म के एक्सीडेंट या ओल्ड एज या स्पोर्ट्स इंजरी या किसी भी ऑपरेशन की वजह से उनको कोई भी फ्रैक्चर हो गया है या उनके मसल या टेंडन का कोई मसला आ गया है ना, तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है थ्रू एक्सरसाइज और डिफरेंट रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स एंड मोडालिटीज़ यूज़ करते हुए। ये था इस फील्ड का ब्रीफ सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस फील्ड में एडमिशन के लिए आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए FSC प्री मेडिकल में। अगर आप UHS या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से ये डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो आपने MD कैट मस्ट देना है, और MD कैट आपको अच्छे नंबरों से आपने पास कर लेना है। इसके बाद अगर आप इसको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना है, और उसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर हैं। क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कई एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो कि विदाउट MD कैट भी इस डिग्री में एडमिशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस डिग्री में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और आपको गवर्नमेंट लेवल पे जो इसका मेरिट है वो काफ़ी हाई देखने को ही मिलेगा, तकरीबन 95-92%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ये डिग्री करते हैं तो आपका 5 ईयर का जो खर्चा है वो तकरीबन 8 लाख बनेगा, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से यही डिग्री करते हैं तो तकरीबन 10 लाख से लेकर 15 लाख का खर्चा आता है आपका ओवरऑल 5 ईयर्स का। ये जो प्राइवेट सेटअप्स हैं इनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो हर साल अपडेट होता रहता है, तो बेहतर ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक कर लें और प्रॉपर डिटेल्स लेने के बाद ही उस फर्दर जो अपनी स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि DPT कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मुख्तलिफ फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आ जाता है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। जो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये मोस्टली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंजरीज़ होती हैं और इसके अलावा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको डील करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट जो बच्चों के जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं और स्पेशली जो उनके जबड़ों का जो मसला होता है, या अगर किसी बच्चे के पैदाइशी तौर पर पट्टे वगैरह कमज़ोर हैं या जितनी भी कंजेनिटल एनॉमलीज़ हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गिरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये मेनली
ओल्ड एज के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ डील करते हैं, उनके जो जोड़ों की बीमारियां होती हैं उनको डील करते हैं। इसके साथ साथ स्पेशली जो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट होते हैं ये उनको भी ट्रीट करते हैं। और एन अदर ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल होती है वो है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आप एज अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं डिफरेंट क्रिकेट स्पोर्ट्स और फुटबॉल के जो होते हैं। इसके अलावा स्विमिंग है और जितने भी एथलीट्स को जो भी मसल और टेंडन से रिलेटेड या जो भी कोई फ्रैक्चर्स वगैरह है उनको आप ट्रीट करते हैं इस ऑक्यूपेशन में। डीपीटी कंप्लीट करने के बाद आप फर्दर एमफिल करके जो अपनी स्पेशलाइजेशन है उसको कंप्लीट करके किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड को एज योर प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास मल्टीपल अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इससे पहले आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आपको ग्रेड 17 की जॉब मिलती है। इसके साथ साथ आप फ़िज़िकल टेस्ट सुपरवाइज़र के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा आपको डिफरेंट प्राइवेट या पब्लिक एनजीओज़ और जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे भी आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको टीचिंग का शौक़ है तो आप फर्दर स्पेशलाइजेशन करके या एमफिल करके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एज एन इंस्ट्रक्टर मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग भी कर सकते हैं। यूँ आपके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। अगर आप प्राइवेट सेटअप में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 80,000 होती है। और अगर इसके साथ साथ आप किसी भी जगह जॉब नहीं करना चाहते, अपना ख़ुद का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है और पेशेंट एक्सपोजर पे डिपेंड करता है और आपका एरिया किधर है, किधर कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आप डेली डील कर रहे हैं। ये सारे तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपकी इनकम को एक तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, तो आपकी इनकम उस पर डिपेंड करती है। मोस्टली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को 1 वीक की जो थेरेपी है वो रिकमेंड करते हैं और 1 डे का वो तकरीबन 1000 से लेकर 1500 तक चार्ज करते हैं। ये उनके एरिया पे डिपेंड करता है। यूँ फ़िज़िकल थेरेपिस्ट भी MBBS या BDS डॉक्टर्स की तरह अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। ये थी इस फील्ड से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में इस डिग्री को ऑफ़र करवा रही हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान 100+ इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस और एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो कि इसको ऑफ़र करवा रही हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में तकरीबन जो कि बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को ही मेंशन किया है। ये एक प्रॉपर लिस्ट है जिसमें मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन किया है। इस यूनिवर्सिटीज़ की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो अपडेट होता है, तो बेहतर यही है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करके उसको चेक कर लें। ये थी इस फील्ड से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट पे बात करें कि क्या आपको इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए या नहीं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको इस फील्ड को ज़रूर चूज़ करना चाहिए। ऑल्दो इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई है और तमाम पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र करवा रही हैं, तो लेकिन आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब्रॉड में भी आपके पास मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जैसे कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपके पास मुख्तलिफ़ करियर ऑप्शंस हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टीचिंग कर सकते हैं या अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, तो आपके पास अर्निंग के काफ़ी सारे मौके हैं और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए कि इसमें जॉब नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप MBBS करें या BDS करें या DPT करें, किसी भी मेडिकल फील्ड में कंपटीशन आपको हमेशा हाई ही मिलेगा और किसी भी फील्ड का कोई स्कोप नहीं होता, स्कोप उस पर्सन का होता है। तो जितनी आपकी बेहतर स्किल्स होंगी, आपके मेडिकल एथिक्स अच्छे होंगे, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होगा, उतनी ही आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी। और अगर आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन करते हैं तो आपको उसे अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। पेशेंट्स के साथ आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होगा तभी आप अच्छी जो है वो इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। आपको बहुत सारे लोग इस फील्ड से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स भी देते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों को टोटली इग्नोर कर देना चाहिए और आपको सारा फोकस अपने करियर पर देना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी स्किल्स को निखारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी तवज्जो देनी है। और मार्केट में भी उसी बंदे की वैल्यू ज़्यादा है जिसको टेक्निकली काम आता है और उसकी स्किल्स अच्छी हैं और प्रोफेशनली बिहेवियर भी उसका ज़्यादा अच्छा है।
दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बात का जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल पर आपको अदर फील्ड से रिलेटेड भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।